Good morning, dear students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So, dear student, today in our science class, we will revise our remaining questions and exercise questions of chapter 8. Okay, so let's get start. So, students, today we will revise with the question number 6. Then in our previous video, we have revised our question number 1st to 5th. Okay, and today we will revise with the question number 6. So let's start. How does matter change from one state to another? जो मैटर होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल. आपको 2 एग्जाम्पल्स दे के समझाना है. आंसर, ए मैटर में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. जो मैटर होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं. कब चेंज होते हैं? ऑन हीटिंग और कूलिंग. जब हम उनको हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं, गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए हीटिंग, जब हम गर्म करते हैं तो कैसे चेंज हो जाते हैं मैटर वन स्टेट टू अनदर स्टेट? व्हेन एन आइस क्यूब इज केप्ट आउट ऑफ द फ्रीजर. जब आप बर्फ़ के टुकड़ों को फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हो, इट गेट्स हीटेड, तो वो गर्म हो जाते हैं. एंड चेंज टू वाटर, और वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग, पिघलना. ओके, नेक्स्ट है कूलिंग. ठंडा करके कैसे चेंज हो जाते हैं? व्हेन वाटर वेपर इज़ कूल. जब वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है, इट चेंज टू वाटर, तो वो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर के अंदर. दिस प्रोसेस इज नोन एज कूलिंग. इस प्रोसेस को कूलिंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द क्वेश्चन इज completely revised. You will learn all the questions of this chapter. Okay, now we will learn the exercise questions. Okay, first question is fill in the missing links to complete the table. टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको मिसिंग लिंक फिल करने हैं. तो फर्स्ट क्या है? डायग्राम. ओके, स्टेट्स दी हुई है. इधर दिए सॉलिड, लिक्विड और गैस. इधर सॉलिड है तो आइस की पिक्चर में यहाँ पे आइस का डायग्राम बना है. इधर आप लिक्विड बनाओगे, लिक्विड में आप वाटर ड्रॉप्स बना दोगे. यहाँ पे गैस बनाओगे. ठीक है, यहाँ पे भाप दिखा दोगे, आप स्टीम दिखा दोगे. ठीक है, जब हम हीट करते हैं तो ऐसे गैस बनती है. नेक्स्ट में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट. रेगुलरली अरेंज होते हैं सॉलिड में, रैंडमली लिक्विड में होते हैं, और गैसेस में भी रैंडमली अरेंज होते हैं. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट. वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजिशन पे सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. मूव अराउंड ईच अदर, इसमें मूव कर सकते हैं एक दूसरे के आसपास. गैसेस में मूव फ्रीली, और ये गैसेस में आराम से फ्रीली मूव करते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल की क्लोजनेस. कितना क्लोज होते हैं? वेरी क्लोज. सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते. बट जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो लूज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो करेक्ट है. द पार्टिकल्स इन अ गैस आर. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं? फार अपार्ट, दूर दूर होते हैं. सो दिस इज करेक्ट. द डैश इज द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिजोल्व बाय अनदर सब्सटेंस. जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व किया जाता है तो किसको करते हैं? सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, और सोलवेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है. ओके, सो सोल्यूट इज करेक्ट. ऑयल एंड वाटर आर. ऑयल और वाटर जो है वो कैसा मिश्रण है? मिजिबल और इमिजिबल. इमिजिबल होता है क्योंकि एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते. कीपिंग आइस क्यूब्स आउटसाइड द फ्रीजर मेक देम. अगर हम आइस क्यूब्स को फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो कैसे हो जाती हैं? मेल्ट, पिघल जाती है. हीटिंग वाटर कोजेज. अगर वाटर को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है? इवेपोरेशन, भाप बन के उड़ने लग जाता है. ओके, नाउ वी विल रिवाइज अगेन. द पार्टिकल्स इन अ गैस आर. गैस के पार्टिकल्स फार अपार्ट. द डैश is the substance that is being dissolved by another substance, solute. Oil and water are immiscible. Keeping ice cubes outside the freezer make them melt. Heating water causes
इवेपोरेशन। वाटर को हीट करने से क्या होता है? इवेपोरेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे यू विल लर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 2, Physical and Political Divisions of India. इंडिया के जो भौतिक और राजनीतिक डिवीजन्स हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया. Dear students, in our previous video we revised this chapter difficult words and word meaning. I hope you learn, and today we will revise this chapter exercise. So let's start. Dear students, our first exercise is A. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें जो ऑप्शन करेक्ट हो उस पर टिक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज. वर्ल्ड के अंदर दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडिया. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक. GANGTOK, गंगटोक. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डेजर्ट. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको हम और किस डेजर्ट के नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट, थार. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. THAR, थार डेजर्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज चाइना, नेपाल एंड भूटान लाई टू द. चाइना, नेपाल और भूटान जो है वो इंडिया के कौन सी साइड है? नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्थ ऑफ इंडिया की, इंडिया के नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान. Now exercise number B is fill in the blanks. First our fill in the blanks है India is surrounded by water on dash side. इंडिया जो है वो वाटर से कितनी साइड से घिरा हुआ है? 3 साइड से, 3 साइड से. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंडिया हैज डैश यूनियन टेरिटरीज. इंडिया कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8. इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैश इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. इंडिया की किसी भी नेबरिंग कंट्री का नाम लिखना है यहाँ पे, तो हम लिख रहे हैं चाइना, CHINA. यहाँ पे आप पाकिस्तान भी लिख सकते हो, नेपाल भी लिख सकते हो, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, या फिर आप अफगानिस्तान भी लिख सकते हो. मतलब यहाँ पे हम कोई भी लिख सकते हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है. तो क्या है, एक हमने लिख दिया यहाँ पे चाइना इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. Now question number 4 is the extent of India is about dash kilometer from north to south. इंडिया का जो एक्सटेंट है, विस्तार है, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक कितने किलोमीटर का है? 3214 किलोमीटर. 3214 किलोमीटर का एक्सटेंट है इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक. नाउ एक्सरसाइज नंबर C इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से जो स्टेटमेंट सही हो उस पर T लिखना है और जो गलत हो उस पर फॉल्स लिखना है, F लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स. इंडिया के 28 स्टेट है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है, T आएगा. सेकंड स्टेटमेंट है हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालय जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, यहाँ पे ऊंची माउंटेन श्रृंखलाएँ हैं, तो ये भी करेक्ट है. ये क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आएगा, T आएगा. नाउ थर्ड इज इंडियन पेनिनसुला हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स. जो इंडियन पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, उसके 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, T आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज बांग्लादेश एंड म्यांमार लाई टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. बांग्लादेश और म्यांमार है वो इंडिया के ईस्ट में स्थित है, तो ये भी कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. यू लर्न completely दिस एक्सरसाइज for your SA1 exam. Thank you students. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer for SA1 revision. So student, do all these question very carefully.
In last class we have done question number 10. Today we are doing question number 11. Define hardware and write their name. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डिफाइन हार्डवेयर, हार्डवेयर की डिफाइन एंड राइट देयर नेम, और उनके नेम राइट करने. आंसर इज हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हार्डवेयर क्या बताता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और प्रिंटर एक्सेट्रा. कौन कौन से होते हैं वो? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा. हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, और सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप. आंसर इज सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है. विच यू कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन सी ओनली, लेकिन हम उसे देख सकते हैं. सॉफ्टवेयर आर टू टाइप. सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच बट वी कैन सी ओनली, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर. क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन सर्किट बोर्ड. माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे फिक्स होता है? सर्किट बोर्ड. एंड अनक्लोज इन रेक्टेंगल बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स. और किसके अंदर होता है? सीपीयू रेक्टेंगल बॉक्स के टाइप में, सीपीयू बॉक्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर फैन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज कंप्यूटर फैन. कंप्यूटर के अंदर जो फैन होता है वो क्या होता है? उसका काम क्या होता है? सॉरी, एक कंप्यूटर फैन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर फैन क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर. कंप्यूटर को कूल करने के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है? कंप्यूटर फैन. एज द कंप्यूटर एज कंपोनेंट्स जनरेट हीट, जैसे कंप्यूटर हीट जनरेट करता है, एंड मस्ट बी केप्ट एज कूल एज पॉसिबल. सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस वर्क वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 4 में आज मैं करा रही हूँ पाठ 5 हिमालय. ये जो हिमालय कविता है मैंने आपको कल पढ़ाई थी और कुछ प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए थे. बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज आपको करा रही हूँ. तो पहले हम शुरू करेंगे शब्दार्थ. युग युग से, बहुत पुराने समय से. युग युग से, बहुत पुराने समय से. डिगना हिलना, डिगना हिलना. प्रण प्रतिज्ञा. क्या होगा प्रण का अर्थ? प्रतिज्ञा. नभ के तारे छूना. नभ के तारे छूने का अर्थ होगा बड़े काम करना. पहला प्रश्न हमारा है हिमालय ने क्या प्रण लिया है. हिमालय ने क्या प्रण लिया है? इसका उत्तर होगा हिमालय ने कठिनाइयों में भी अपना पथ न छोड़ने का प्रण लिया है. हिमालय ने कठिनाइयों में भी अपना पथ न छोड़ने का प्रण लिया है. आगे है हिमालय हमें क्या सीख दे रहा है. हिमालय हमें क्या सीख दे रहा है? इसका उत्तर होगा हिमालय मुश्किलों का डटकर सामना करने की सीख दे रहा है. हिमालय मुश्किलों का डटकर सामना करने की सीख दे रहा है. अगला प्रश्न हमारा है कौन ऊंचा हो सकता है एवं कैसे. कौन ऊंचा हो सकता है एवं कैसे? इसका उत्तर होगा मुसीबतों से न घबराने वाला और उनका डटकर मुकाबला करने वाला ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है. मुसीबतों से न घबराने वाला
और उनका डटकर मुकाबला करने वाला ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय को किस बात में सफलता मिली है? हिमालय को किस बात में सफलता मिली है? इसका उत्तर होगा हिमालय। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our exercise 6.1 and 6.2. Students, in exercise में हमने factors and multiples का revision किया था. Today we will revise our exercise 6.3. Students, इस exercise में हम common factors and highest common factor, कॉमन मल्टीपल्स एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने. स्टूडेंट, कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट्स, पहले हम गिवन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उनमें जो फैक्टर्स सेम होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स. नाउ पार्ट बी. स्टूडेंट, पार्ट बी में हमें 5 और 10 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. स्टूडेंट, पहले हम 5 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. क्या होंगे 5 के फैक्टर्स? मीन्स स्टूडेंट 5 किस किस के टेबल में आते हैं, किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, और उसके बाद किससे होगा? 5 से. नाउ स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से डिवाइड होगा 10, उसके बाद 2 से होगा, 3 से नहीं होगा स्टूडेंट्स, 4 से नहीं होगा, उसके बाद किससे होगा? 5 से, उसके बाद किससे होगा? 10 से डिवाइड होगा. नाउ स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे इनमें? देखो स्टूडेंट्स, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 1 कॉमन हो गया. 5 के फैक्टर में भी है और 10 के फैक्टर में भी हो, तो 5 भी कॉमन हो गया. सो स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 5. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ मींस स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हमें. स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड करेंगे? पहले स्टूडेंट गिवन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, और उसमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ स्टूडेंट, पार्ट बी में हमें गिवन है 15 एंड 35. स्टूडेंट, पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 1, 3, 5 एंड 15. नाउ स्टूडेंट, 35 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 35 किस किस के टेबल में आता है? 1, 5, 7 एंड 35. स्टूडेंट्स, अब कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इनमें? 1 दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, उसके बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 एंड 5. नाउ स्टूडेंट्स, इनमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 5. सो स्टूडेंट, एचसीएफ क्या होगा? 5. नाउ वी डू पार्ट जी. स्टूडेंट, पार्ट जी में हमें 3 नंबर्स गिवन है, 8, 12 एंड 16. इनका एचसीएफ फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, पहले हम 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. क्या हो गए 8 के फैक्टर्स? 1, 2, 4 एंड 8. एंड नाउ स्टूडेंट, 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. स्टूडेंट्स, आप 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 16 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 4, 8 एंड 16. स्टूडेंट्स, अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे. इनमें क्या क्या नंबर्स कॉमन है स्टूडेंट्स? 1 तीनों में कॉमन है स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 तीनों में कॉमन है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो 4 है वो तीनों में कॉमन है. नाउ स्टूडेंट, इसके बाद कोई भी नंबर तीनों में सेम नहीं है. सो स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1, 2 एंड 4. स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट है? 4. सो स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 4. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी रिवाइज कॉमन मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन नंबर्स के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. स्टूडेंट, कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले स्टूडेंट हम गिवन नंबर्स के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, फिर उसमें से जो नंबर सेम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल्स. स्टूडेंट, पार्ट ए में हमें गिवन है 4 एंड 5, इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. सो स्टूडेंट्स, 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? स्टूडेंट्स, हम 4 की टेबल राइट कर लेंगे. 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28, 32, 36 एंड 40. स्टूडेंट, 10 तक हम राइट कर लेंगे. 10 तक हमारे 2 कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 5 की टेबल राइट कर देंगे. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, 45 एंड 50. नाउ स्टूडेंट्स, कॉमन नंबर्स क्या क्या है इनमें? स्टूडेंट्स, 20 दोनों में कॉमन है, उसके बाद स्टूडेंट्स 40 दोनों में कॉमन है. स्टूडेंट्स, हमारे 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल्स हम यहाँ राइट कर देंगे. क्या क्या है? 20 एंड 40.
नाउ वी डू पार्ट सी। स्टूडेंट पार्ट सी में हमें गिवन नंबर है 2, 3 एंड 4। इनके कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट्स पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 के राइट कर देंगे, मीन्स 2 की टेबल राइट कर देंगे, उसके बाद 3 की स्टूडेंट, उसके बाद 4 की। अब स्टूडेंट हम चेक करेंगे इनमें कॉमन नंबर्स क्या क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 नंबर गिवन है, तो हम तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वो लेंगे। स्टूडेंट देखो 12 तीनों में कॉमन है। उसके बाद स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स ये तीनों में कॉमन है। नाउ स्टूडेंट कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए? 12 एंड 24, ये हम राइट कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट पहले गिवन नंबर्स के हम मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, और उसमें जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा स्टूडेंट वही हमारा एलसीएम होगा। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 5 एंड 7। स्टूडेंट्स हम 5 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम 7 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे। मीन स्टूडेंट हम गिवन नंबर्स की टेबल 10 तक की राइट कर लेंगे, वहां तक हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों में 35 दोनों में कॉमन है। सो स्टूडेंट्स हमारा कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 35। एंड स्टूडेंट ये फर्स्ट कॉमन नंबर है, यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल स्टूडेंट 35। नाउ वी डू पार्ट जी। स्टूडेंट पार्ट जी में हमें 3 नंबर्स गिवन है 4, 8, 10। इनका स्टूडेंट्स हमें एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स पहले हम 4 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, उसके बाद 8 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे, एंड उसके बाद 10 के मल्टीपल्स राइट कर लेंगे। मीन स्टूडेंट हम गिवन नंबर्स की टेबल 10 तक की राइट कर लेंगे, वहां तक हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन तीनों में क्या कॉमन है? स्टूडेंट 40 वो तीनों में कॉमन है। स्टूडेंट्स आप कॉमन मल्टीपल ना राइट करके सीधा एलसीएम भी राइट कर सकते हो 40। ये फर्स्ट नंबर स्टूडेंट जो तीनों में कॉमन है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज आवर एक्सरसाइज 6.3। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 में हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करके उससे एचसीएफ फाइंड करना है, एंड कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करके स्टूडेंट उससे एलसीएम फाइंड करना है। नाउ वी रिवाइज आवर एक्सरसाइज 6.4। स्टूडेंट 6.4 एक्सरसाइज बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, मीन्स उनमें रिमाइंडर बच जाता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ वो नंबर। नाउ स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। रिमेंबर 1 इज कॉल्ड ए यूनिक नंबर एज इट इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट 1 एक यूनिक नंबर होता है, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नाउ we start our exercise 6.4. question number 1, first fill in the blanks. The smallest prime number is, स्टूडेंट सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 2 itself. नाउ स्टूडेंट 1 इज ए, स्टूडेंट्स 1 कैसा नंबर है? यूनिक नंबर। नाउ इवन नंबर्स आर द, स्टूडेंट्स इवन नंबर्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2। डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। नाउ कंपोजिट नंबर हैव मोर देन, स्टूडेंट कंपोजिट नंबर के कितने से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर ईच गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और ईच नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट्स हम इनके फैक्टर्स चेक करेंगे। हमें गिवन है पार्ट डी में 23। स्टूडेंट 23 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 23 से ही डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ, स्टूडेंट पार्ट एफ में हमें 45 गिवन है। इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स? एक ये 1 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है पता चल रहा है हमें? मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स। आगे भी इसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन हमें
पूरे फैक्टर्स राइट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हमें यहीं से पता चल रहा है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। सो स्टूडेंट्स ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। नाउ स्टूडेंट पार्ट जी 29 के फैक्टर्स क्या स्टूडेंट? 1, उसके बाद 29 किससे डिवाइड होता है स्टूडेंट? इटसेल्फ 29 से। तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स आप ऐसे चेक करके अपनी रिमेनिंग पार्ट्स को इजली कर सकते हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3, फिल ऑल द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 11 to 21। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 11 से लेकर 21 तक के सभी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर अलग अलग राइट करने हैं स्टूडेंट्स। 11 से 21 के बीच में प्राइम नंबर क्या होंगे स्टूडेंट्स? 11 प्राइम नंबर होगा और 12 स्टूडेंट्स कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। उसके बाद 13 प्राइम नंबर होगा, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 13। उसके बाद स्टूडेंट 14 कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद 15 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 16 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, 17 के ओनली 2 ही फैक्टर्स है एंड 18 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। उसके बाद 19 प्राइम नंबर है, इसके ओनली 2 ही फैक्टर्स है, 20 के मोर देन 2 फैक्टर्स है एंड 21 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में इवन नंबर्स राइट करने हैं 29 और 45 के बीच के। इवन नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? ओड नंबर्स राइट करने हैं 14 से 36 के बीच के। ओड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो उसे कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, मीन्स उनमें रिमाइंडर रह जाता है या 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। I think students you understand, so you can easily revise your exercise 6.3 and 6.4. Students, both exercises are very easy. Thank you students, have a nice day.